हेलो जी, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम थोड़ा सा मास्टर शेफ़ के बारे में, थोड़ा सा लास्ट शेफ़ के बारे में और थोड़े से सितारा यासीन के बारे में। ये 3 टॉपिक मुझे एक साथ कवर करना है और मुझे पता है मेरे पास जो ऑडियंस है वो इन तीनों टॉपिक के अंदर इंटरेस्टेड होगी। तो अगर आपको सुनना है तो आप सुन सकते हो, नहीं सुनना तो भी सुन के ही जाना, खबरदार जो यहाँ से भागे हो तो प्लीज़ सुन के जाना। मास्टर शेफ़ में फाइनली जो है वो गौरव जीत चुका है। जब गौरव जीता वो चीज़ तो मुझे पहले ही क्लियर हो चुकी थी कि गौरव को बहुत ज़्यादा चांसेस है जीतने के। अगर इस पूरे शो के अंदर देखा जाए तो गौरव, तेजस्वी और निकी को बहुत ज़्यादा हाइप मिली है, बहुत ज़्यादा फेवरिज्म हुआ है, बहुत ज़्यादा दिख रहा है, वो शुरू दिन से दिख रहा था। शुरू में थोड़ा सा दीपिका को लेके सब थे पॉजिटिव कि हाँ नहीं दीपिका दीपिका, लेकिन उसके बाद जैसे ही उसका शो में से इंटरेस्ट खत्म हुआ तो सारे मेकर्स का भी शो का इंटरेस्ट खत्म हो गया। बाकी जो दोनों शेफ थे उन दोनों का साफ साफ क्लियर था कि तेजस्वी और निकी में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अब काफ़ी लोग उसको फिगर की वजह से ले कहते हैं कि भाई उनका फिगर ऐसा है, वो ऐसी दिखती हैं, इतनी खूबसूरत है, इसीलिए शेफ़ को थोड़ा सा रहम आ गया। अब मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा रहा है। अब ये क्यों रहा है फिगर वगैरह, मुझे नहीं लगता कि वो फिगर वगैरह की वजह से हुआ होगा, लेकिन हाँ लगता है कि कुछ ना कुछ तो था जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फेवरेट बन चुकी थी उन दोनों की, और जीतने के चांसेस भी थे। बट अचानक से गौरव निकल कर आ गया, गौरव का जीतने के चांसेस निकल कर आ गए। और मैंने कहा था जो उसका बिहेवियर है वो सिद्धार्थ शुक्ला वाला ही बिहेवियर है, तो इसीलिए वो उसका शायद ईगो को डाउन नहीं करेंगे और वो जीतेगा। लेकिन एट द एंड अगर गौरव के बाद किसी को बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट मिली है, किसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिले हैं, वो दूसरी है तेजस्वी। यानी तेजस्वी को चाकू भी मिला है, तेजस्वी को संजीव कपूर जी का कार्ड भी मिला कि अगर तुम्हें कोई हेल्प हो। तेजस्वी को बहुत कुछ ऐसा मिला जो बाकी और भी डिज़र्व कंटेस्टेंट थे। बाकी मुझे देखो इस वाले मास्टर शेफ में ना कोई भी डिज़र्विंग नहीं लगा। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ हमें स्क्रिप्टेड दिखना शुरू हो गया था। मास्टर शेफ का मुझे लगता है कि पहले भी होते होंगे, कुछ स्क्रिप्टेड चीज़ें रहती होंगी, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब एक होता है ना कि आपको वाकई स्क्रिप्ट वाली फील हो जाए। या तो वो बहुत ज़्यादा गुड एक्टर्स थे जो कि पिछले सीजन्स में रहे हों, यानी वो एक्टर ना होते हुए भी इतनी अच्छी एक्टिंग कर गए कि हमको कभी भी ये चीज़ नहीं लगी कि वो स्क्रिप्टेड है या वो ऐसे नहीं है या इनको ऐसे सिखाया जा रहा है या उनके साथ तैयारी की जाए। देखो टाइमिंग का तो मुझे हमेशा से रहा है। एक एपिसोड था वो गुरु वाला, और वो नैन ज्योति वाला एपिसोड, नैन ज्योति वाले इसमें था, इन्होंने ना एक थाली चैलेंज किया था। उसमें डब्बा वाले नहीं, जो मुंबई में डब्बा वाले बहुत मशहूर है, जो खाना भेजते हैं, खाना लेके जाते हैं, सबको खाना पहुंचाते हैं, वो आए थे। तो थाली चैलेंज हुआ, तो उसमें जो नैन ज्योति वाली टीम थी ना, उनको पूरियाँ बनानी थी। पीछे बचे थे कुछ 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर अंदर इन्होंने 25 पूरियाँ बना ली, जिसको बेला भी, जिसको फ्राई भी किया। और एक एक टाइम पर, यानी उस टाइम पर उन्होंने ऑयल भी नहीं रखा था, और 5 मिनट में वो चीज़ मुझे फील हुई थी कि ये यहाँ पर कुछ उल्टा हुआ है, क्योंकि 5 मिनट में पॉसिबल नहीं है कि तेल भी गर्म हो गया, एक नहीं 2 कढ़ाइयों में तेल गर्म हो गया, और आपकी पूरियाँ 20 से 25 पूरियाँ आपने बना भी ली, और वो पॉसिबल 5 मिनट के अंदर तो कम से कम नहीं था, क्योंकि लास्ट के 5 मिनट ही बचे थे। तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल मुझे नहीं लगता कि वो पॉसिबल होता है। तो वो थोड़ा सा 19-20 ये लोग करते हैं। टाइमिंग्स का तो मुझे शुरू दिन से ही अंदाज़ा था कि टाइमिंग्स के लिए तो कोई ना कोई ये लोग थोड़ा हेर फेर करते ही हैं टाइमिंग्स की। बट ये जो जिस तरीके से कुकिंग का होता है वो इतनी हेर फेर की नहीं दिखती थी, क्योंकि लोग काम करते हुए दिखते थे कि हाँ काम हो रहा है, कभी कुछ ख़राब होता था, कभी कुछ सही होता था, वो दिखता था। अब यहाँ पर तो हर एक चीज़ स्क्रिप्टेड फील हो रही है कि यार इतना नहीं हो सकता, क्योंकि सेलिब्रिटी, ऐसा नहीं है कि सेलिब्रिटी खाने नहीं बनाते, बनाते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं बनाते, लेकिन जो सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में 4 महीने पहले एंटर हुआ है, 4 महीने पहले एंटर होते हुए उसको अलिफ का बी नहीं आता था, ए का बी नहीं, अलिफ का बी नहीं आता था, वाकई अलिफ का बी नहीं आता था, उनको कुछ मसालों की किसी चीज़ की उनको पहचान नहीं है। पहले एपिसोड में जिस बंदे ने बैंगन कच्चे बनाए थे, जो कि खुद वेजिटेरियन है, उसने बैंगन नहीं खाया वो अलग बात है, लेकिन उसको बैंगन नहीं आते थे बनाने, उसने कच्चे बैंगन दिए थे, और आखिरी दिन में उसने अजीब अजीब किस्म की, इंटरनेशनल किस्म की डिशेस बना के दे दी। वो 4 महीने के अंदर लिटरली पॉसिबल नहीं है। कोई इन्होंने क्लासेस, बड़ी बड़ी क्लासेस नहीं थी ली थी, नॉर्मल सी क्लासेस थी, इसमें शूटिंग टाइम भी इंक्लूड था, उसमें हर एक चीज़ स्क्रिप्ट भी थी, तो हर एक चीज़ तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें वाजे हो रही थी। अब मैं यही बोलती हूँ, सभा से अच्छा तो ये मास्टर शेफ निकले जो 4 महीने में ऐसी इंटरनेशनल डिशेस, सभा को भी भेजो, वो भी सीख जाएगी। ये जो उससे गलतियाँ हो जाती हैं ना, जलेबी नहीं बनी फ्रेंड्स, जलेबी ख़राब हो गई, कस्टर्ड ख़राब हो गया, मुझे तो समझ ही नहीं आता मुझसे चीज़ें क्यों ख़राब हो जाती है, ये सब रिजा और सन की वजह से होता है। तो वो सब कुछ हो जाएगा, सेट सीख जाएगी 4 महीने के अंदर अंदर। हालांकि जो फाइनलिस्ट थे वो सारे के सारे गुड एक्टर थे, सब के सब गुड एक्टर थे। फैजू हो गया, तेजस्वी हो गई,
अच्छा, मुझे हँसी तो उस टाइम पर आई जब फैज़ू, तेजस्वी और ये सब खड़े थे, तो ये लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि एक छोटे से गाँव का बंदा आज सूट-बूट में खड़ा है। क्या मतलब, मैं सोच रही थी कि ये सिर्फ़ मास्टर शेफ़ में चेंजिंग आई है? भाई वो ऑलरेडी सूट-बूट में आ चुका है। मतलब कि लिटरली इतना इमोशनल कार्ड आप लोगों को खेलना है कि कुछ सर-पैर का नहीं जोड़ना, उनकी पुरानी-पुरानी चीज़ों को लेकर आना है। जब इन्होंने स्ट्रगलिंग शुरू की थी, आप लोग की वो स्ट्रगलिंग, तो ये स्ट्रगलिंग चलो जो पहले के एपिसोड्स में लोग आते थे, तो समझ में भी आता था कि छोटे गाँव से आए हैं, वो आज मास्टर शेफ़ में आके खड़े हुए हैं। तो मास्टर शेफ़ को क्रेडिट जाता भी था कि वो छोटे गाँव से एक बंदों को लेकर आया और आज उनको इस काबिल बनाया कि वो इस कोर्ट में खड़े हैं। उनका समझ में भी आता है, बट ये ऑलरेडी नाम हासिल कर चुके हैं। ये नाम हासिल कर चुके हैं, तो आपने उनको अपने शो के लिए मतलब इतना इमोशनल कार्ड खेला है कि बंदा खुद देख के चकरा गया कि भाई इतना इमोशनल कार्ड। आखिरी इसमें भी फैज़ू को बोलते हैं, एक छोटे से गाँव से आने वाला बंदा, कभी सोचा था तुमने ऐसे सूट-बूट में? उसने सोचा था, तभी तो वो खड़ा है। और वो मास्टर शेफ़ की वजह से नहीं खड़ा, वो ऑलरेडी अपनी जो सड़ी हुई टिकटॉक बनाता था ना, जो वो गर्दन हिलाने वाली टिकटॉक्स, तो उसकी वजह से खड़ा है। बताया तो ऐसे जैसे मास्टर शेफ़ ने उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की कि ये लो प्लेटफ़ॉर्म और तुम फैज़ू आ जाओ, तुम्हें हम स्टार बनाते हैं। ये सारे ऑलरेडी स्टार बने हुए तुम्हारे पास आए हैं। नहीं, अपना क्रेडिट पहले लेगा मास्टर शेफ़। मैंने किया है, सब मैंने बनाया। अरे भाई बस कर जाना रे बाबा, क्या है ऐसी दिमाग की दही करनी होती है। मतलब फ़ुज़ूल किस्म की ओवर एक्टिंग। वो निकी के तो हर चीज़ से निकी की तो कोई ना किसी की डेथ को जोड़कर एक इमोशनल कार्ड। इसको इमोशनल कार्ड ही बोलेंगे। मतलब सोनू केकड़े के साथ जो क्रैब्स बनाया, केकड़ा ही है ना वो क्रैब्स के साथ उसके दादा की जो है वो डेथ को जोड़ दिया और उसमें उसकी कमज़ोरी, लोगों की कमज़ोरियों के साथ, मतलब जो उनकी वीकनेस खाने बनाने की नहीं, उसकी वीकनेस, क्योंकि निक्की ने इतने परफेक्ट खाने बनाए ना कि निक्की की कोई वीकनेस नहीं है खाने में। निक्की को सब आता है बनाने, निक्की सब कर सकती है। मतलब अजीब किस्म की, मतलब मुझे वाक़ई ये मेरा ना सब सर पे पानी, मेरा ना सब पानी में गया। इतना टाइम मैंने वेस्ट किया इनके पीछे, सब पानी में गया। लेकिन मुझे इतना क्रेज़ हो चुका था मास्टर शेफ़ का, मुझे शुरू से ही क्रेज़ है कि मैं उसको छोड़ नहीं पा रही थी। हालाँकि मैं जितनी बार देखती थी ना मास्टर शेफ़, तो मैं अपने आप से एक ही सवाल कर रही होती कि मैं क्यों देख रही हूँ उसको, बट मुझे क्रेज़ हो चुका था, तो मैं उसको छोड़ नहीं पा रही थी। और वहीं अगर आप उनके लास्ट में जब ये चारों खड़े होते हैं, तब पाँचों खड़े होते हैं, तब आप इनका एक्सप्रेशन देखोगे, तो उसमें जो कॉन्फिडेंट में खड़ा था वो जस्ट गौरव खड़ा था, बाकी सब डाउन खड़े थे। यानी बाकी सबको कहीं न कहीं इनको देखकर मुझे फ़ील हो गया था कि भाई गौरव ही जीतने वाला है, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस जो था वो गौरव में ही था। एक तो फैज़ू की आँखों में ही इतनी उदासी चल रही है, वो ब्रेकअप का जो उसका नशा है वो उस टाइम तक उतरा नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुःख में है ब्रेकअप के, और वो फ़ील हो ही रहा था आँखों से। मतलब आपको एक प्रोफेशनल भी आपको नहीं आर्टिस्ट बनना आ रहा, तो मुझे नहीं लगता फिर आप कहीं डिज़र्व करते हो, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ में जितना भी कुछ चल रहा हो, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल कहीं आपने कमिटमेंट की है, तो आपने देखो मनोरंजन करने की कमिटमेंट की है ना, कि भाई ऑडियंस को आप दोगे। अब ऑडियंस आपकी आंखों को देख रही हो तो वो उदासी में जा रही है कि यार इसका ब्रेकअप हो गया। मतलब मुझे अजीब ही लग रहा था देख के। मैं मानती हूँ आप बहुत दुख में चल रहे थे, लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल के लिए खड़े हो तो फिर आपको एक अच्छे से बिहेव करना चाहिए। आपको अपनी जो पीछे की जो ज़िंदगी है उसको पीछे ही रख कर आना चाहिए, जो प्राइवेट ज़िंदगी है उसको प्राइवेट ही रख कर आना चाहिए, और फिर आपको अच्छे से आके परफॉर्म करना चाहिए। नहीं, आपने तो बिल्कुल ही हाथ पैर छोड़ दिए कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना, तो फिर मुझे नहीं समझ में आता, फिर नहीं करना चाहिए। फिर भाई आप लोगों को बैक ही हो जाना चाहिए, फिर ऑडियंस का क्यों टाइम वेस्ट करना है। मुझे अजीब ही लगा है। हाँ, मैं मानती हूँ उसके लिए बहुत दुख बहुत बड़ा है, लेकिन हम आपके दुख के साथ साथ हम तो वहाँ पर वो देखने के लिए आया था ना। वो उसका बिल्कुल ही डाउन फेज चल गया था 2-3 दिन से। जो इसकी लास्ट वाली रेसिपीज़ थी उसमें वो बिल्कुल ही डाउन हो गया था, कोई इंटरेस्ट दिख ही नहीं रहा था मुझे। तो एंड में ये लग रहा था कि ये जो रेसिपीज़ वगैरह भी वो शायद ये खुद ही नहीं बना रहा, कोई और ही इसका काम कर रहा है, क्योंकि वो जिस तरीके से डाउन से काम कर रहा था, दिमाग तो उसका काम ही नहीं कर रहा था, तो इसीलिए वो चीज़ फ़ील हो ही नहीं रही थी। अब बात करते हैं थोड़ी सी लाफ्टर शेफ़ के बारे में। लाफ्टर शेफ़ के एपिसोड मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ भाई। देखो इस दफ़ा की कास्ट जो है वो शुरू में 1-2 एपिसोड में बहुत ज़्यादा फ़नी लगी थी, बहुत ज़्यादा फ़नी लगी थी, अच्छा लगा था कास्ट को। मतलब ये पहली कास्ट थी जिसको अगर चेंज हुई, जैसे सीज़न 1 से सीज़न 2 में बंदे चेंज हुए, तो इतना ज़्यादा बुरे नहीं लगे थे। यानी उन्होंने फ़नी जो अपना था ना उसको रहने दिया था, बट उसके बाद क्या हुआ, डबल मीनिंग शो हो गया। सीरियसली डबल मीनिंग शो हुआ है। डबल मीनिंग, एल्विश की डबल मीनिंग बातें, एल्विश की तो बहुत ज़्यादा रही है डबल मीनिंग बातें। उसमें कश्मीरा की हरकतें भी बहुत ज़्यादा डबल मीनिंग, उस वाले उसमें भी रही थी डबल मीनिंग कुछ, लेकिन इस वाले में तो ज़्यादा ही थी। ज़बरदस्ती का फ़नी बनाने का शौक, ज़बरदस्ती का फ़नी बनाया जा रहा था शो। तकरीबन 2 से 3 एपिसोड, 4 एपिसोड तक वो ठीक चला था, उसके बाद तो कोई क्रिंज लेवल कर दिया था कि बीच में मैंने 2-3 एपिसोड स्किप भी कर दिए थे, मुझे नहीं देखने का दिल कर रहा था। मतलब इतना ज़्यादा जो है वो उसको क्रिंज बना दिया गया था। फिर उसमें फाइनली ओल्ड कास्ट को दोबारा कास्ट करना शुरू किया। करण कुंद्रा को अब्दू के रिप्लेसमेंट में करण कुंद्रा को लेकर आए, और अब मनारा के रिप्लेसमेंट में निया शर्मा को लेकर आए हैं। तो निया शर्मा वापसी आई। निया शर्मा वो चिल्लाती है भाई, बेफिजूल के चिल्लाती रहती है, इतना ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाती है ना, पता नहीं क्यों चिल्लाती है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। भाई नहीं चिल्ला, इतना जो अभी भी देखो चिल्लाना इसका शुरू हो गया, अभी तो आई नहीं है ना तो चिल्लाना शुरू हो गया। और फिर अभी दोबारा कास्ट जो दूसरी कास्ट आई है वो अली गोनी को भी लेकर आ रहे हैं। अली गोनी के साथ मेरे ख्याल में जन्नत की आवाज़ सुनाई दी है, जन्नत ज़ुबैर की रिटर्न है।
ओल्ड कास्ट के अंदर ना बहुत ज़्यादा फ़नी चीज़ें थी, वो वाक़ई फ़नी लगते थे, उनको ज़बरदस्ती बनना नहीं पड़ता था। क्योंकि देखो स्क्रिप्टें हर किसी को मिलती हैं, ठीक है ना? लेकिन उस स्क्रिप्ट को रियलिटी में किस तरीके से पेश कर रहे हैं, वो आर्टिस्ट का काम होता है कि वो उसको कैसे पेश करता है कि वो रियल फ़ील हो। बट इस दफ़ा की स्क्रिप्ट ही मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ही फ्लॉप स्क्रिप्ट लग रही है, यानी ऐसा लग रहा है ज़बरदस्ती के पंचेस। यानी सुदेश जी उस दफ़ा कितने ज़्यादा हंसमुख थे, इस दफ़ा बिल्कुल डाउन डाउन नज़र आ रहे हैं। मे बी उनके एज फैक्टर भी हो सकता है, लेकिन फिर भी उनके पंचेस होते थे, उनको लाइंस मिलती थी, उनका निया शर्मा के साथ एक बॉन्ड दिखता था, एक फ्लर्टिंग वे दिखता था। इस दफ़ा कुछ भी नहीं है, इस दफ़ा अलग ही लेवल का बना दिया गया है। वो दो तीन बंदे जो हैं वो रुबीना के पीछे ही पागल हैं, बस रुबीना रुबीना कर रहे हैं। मतलब एक ग्लैमर, ऐसा लगता है रुबीना को एज अ ग्लैमर डाल दिया है। हालांकि रुबीना को खाना बनाने आता है, मैंने उसकी वीडियोस वगैरह देखी, वहाँ पर उसको खाना बनाना आता है। अब देखो फेक जब कर रहे होते हैं ना, तो तब होता है या तो आप बहुत अच्छे एक्टर हो तो आप बहुत अच्छे से फेकनेस दिखा सकते हो, वरना अदरवाइज आपको फेक फील आना शुरू हो जाता है। अगर आप लाफ्टर शेफ के रहे होगे एक तरीके से मदाह, यानी आपको पसंद होगा, तो आपको फील हो जाएगा कि इस दफ़ा कितना ज़्यादा मतलब डबल मीनिंग। एक वो कश्मीरा का एक वो वाला बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था ना, वो नहीं, कश्मीरा ने एक बार ड्रॉस खोला था और समर्थ के प्राइवेट पार्ट पे जाके लगता है, तो वो कुछ ज़्यादा फेमस हो गया था और एक दो मरतबा उसकी रील्स भी काफ़ी बनी थी। तो उसके बाद फिर दोबारा एक और बार पंच डाला गया जहाँ पर वो ग्लव्स ढूंढ रहा होता है, सबके उसमें जा जाके ग्लव्स ढूंढ रहा होता है। कश्मीरा का कोई काम नहीं होता, कुछ नहीं होता, जस्ट कश्मीरा को स्क्रिप्ट दी गई होती है, कश्मीरा आती है और आके समर्थ को बताती है, अरे तुम ग्लव्स ढूंढ रहे हो ना, रुको, और वो जान के ड्रॉस खोलती है और उसके बाद वो उसको वापसी लगता है, जबकि उसको लगता नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो उसको लगेगा कि वो लग नहीं रहा है। यानी कॉमेडी शो है, आई नो कि कॉमेडी के अंदर आप इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो, बट कॉमेडी में जब आपको फेक दिखनी शुरू हो जाए तो फिर वो कॉमेडी नहीं रहती है। कृष्णा के पंचेस होते थे, कृष्णा के बड़े अच्छे पंचेस मिलते थे सीजन 1 के अंदर, हर एक बंदा कॉमेडी था, निया शर्मा को छोड़कर और अंकित और वो उसको अंकु मंकू को छोड़कर, वो भी बहुत ज़्यादा क्रिंज लगती थी। अंकिता सीजन 1 में बहुत ज़्यादा क्रिंज रही है। अब इस दफ़ा वाले सीज़न में थोड़ी सी बेहतर नज़र आई है मुझे। एक तो एल्विश के और उसके बयानात अजीब अजीब से, वो अभी एक सीज़न में बात होती है जब वो बोलता है कि हाँ मुझ पर थोप दिया गया है प्यार, अंकिता के लिए बोलता है। मुझे बड़ा बुरा फील हुआ अंकिता के लिए, यानी ये कहीं ना कहीं ये फील करवा रहे हैं सबके सब कि अंकिता बहुत ज़्यादा पैसों के पीछे भागने वाली, उसने तो पैसा देख के शादी की है। हालांकि पता है अगर उसका पहले का पास्ट देखो देखो अब वो बंदा नहीं रहा है, तो मैं इसलिए उसके बारे में बात नहीं करूंगी। लेकिन अगर पहले का जो भी पास्ट रहा है, अंकिता ने नहीं छोड़ा था, छोड़ा गया उसको सुशांत की तरफ से था, अंकिता ने नहीं छोड़ा। अब वो इंसान नहीं रहा है तो लोगों का थोड़ा सा ना उसके लिए एक सॉफ्ट साइड निकल कर आ गई है, वो अलग बात है। देखो सॉफ्ट साइड तो मेरे लिए भी, मुझे भी बहुत पसंद है सुशांत, और काफ़ी लोग कहते हैं कि हाँ उसको जानबूझ के बदनाम किया गया है उसकी। देखो हाँ, जो चीज़ों में वो बदनाम किया जा रहा है वो गलत है, लेकिन जब अंकिता और सुशांत वाला सीन हुआ था तब सुशांत की तरफ से छोड़ा गया था। और सुशांत, अब ये देखो 19-20 चल ही रही हैं बातें, कोई अंकिता के ऊपर सारा ब्लेम डाल देता है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हो तो आपको पता चलता है कि कहीं ना कहीं सुशांत नहीं उसको छोड़ा है। तो वो बंदी पैसों के पीछे नहीं थी, वो बंदी, अच्छा ये जब हुआ था ना, जब उसने शादी की थी, तो तब बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ का एक टैग लाइन भी बनाया था कि हाँ पैसों के लिए सुशांत को छोड़ा, पैसों के लिए, बहुत ज़्यादा रील्स भी बनी थी। तो उस टाइम से ही अंकिता को पैसों के साथ जोड़ दिया गया, जबकि अगर आप उनका पास्ट जानते होंगे, जबकि आपने अंकिता और सुशांत की लव स्टोरी देखी होगी, तो आपको रियलिटी पता होगी कि रियल में कौन कौन गलत था और कौन सही था, किसने किसको छोड़ा था और क्या सीन था, क्या सिनेरियो बना था, वो सब आपको पता होगा। अंकिता के ऊपर टैग लगा दिया गया पैसों का, और वो चीज़, और ऊपर से वो कहते हैं ना कि एक बार उसको बोला गया जब उससे प्यार मोहब्बत की बातें हो रही थी, तो वहाँ पर वो जो विकी भैया जी वो कहते हैं मुझ पर तो प्यार थोपा गया है। मतलब सोचो कितनी ज़्यादा इंसल्टिंग की बात है, और अंकिता का मुंह भी गिरा था। मुझे लग रहा है बिग बॉस में तो डिवोर्स नहीं करवाई, बट ये ज़रूर इसका डिवोर्स करवा के ही मानेगा। मतलब इस किस्म का ज़बरदस्ती किस्म का रिलेशन बताया जा रहा है। देखो उसका भी रिलेशन बताया जाता है, कृष्णा और कश्मीरा का भी बहुत बताया जाता है। कृष्णा बहुत मजाक उड़ाता है कश्मीरा का कि मुझे घर में मार पड़ेगी, मुझे ये होगा, मुझे वो होगा, लेकिन उसको कवर करना भी जानता है। लिटरली उसका मजाक आपको ना कभी कभार लगता है, कभी कोई एक आधा पंच मुझे लग जाता है कि यार ये थोड़ा सा ओवर है, लेकिन उसको कवर करना आता है, उसका मजाक मजाक फील हो रहा होता है। अब काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि शायद वो मजाक कॉमेडियन है इसलिए आपको उसका कॉमेडी कॉमेडी लगता है, जबकि वो कॉमेडियन नहीं है, लेकिन वो सीरियस वाले टॉन्ट उसके दिख रहे होते हैं। उसके जो टॉन्ट है वो वही वाले टॉन्ट है जो कश्मीरा का जिस किस्म का मशहूर है कि कश्मीरा थोड़ा सा शॉर्ट माइंडेड है, थोड़ा सा गुस्से में आ जाती है, गुस्सेल टाइप की है, और ये सारी चीज़ें। लेकिन दूसरी तरफ जब कोई इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं वहाँ पर वो किस तरीके से कश्मीरा को कवर करता है वो भी हमने देखा है। कश्मीरा के साथ साथ खड़ा रहा है, ये भी सब कुछ है। लेकिन विकी का तो मुझे अलग ही लग रहा है, इन दोनों का रिश्ता तो मुझे ऐसा लग रहा है बस बेमोड़ का जोड़ दिया गया। और मास्टर शेफ, सॉरी मास्टर शेफ कह रही हूँ, लाफ्टर शेफ में भी
उनकी जोड़ी सीज़न 1 में तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी, इस सीज़न में थोड़ी सी बेहतर मुझे नज़र आ रही है, थोड़ी सी बेहतर मुझे नज़र। बाकी एल्विश के भी 2 नंबर, मतलब 2 वो जो नहीं डबल मीनिंग वाले 2 नंबर बोल रही हूँ, डबल मीनिंग्स वाले जोक्स और बहुत ज़्यादा डबल मीनिंग रही है एल्विश की तरफ से, तो इंतहा से ज़्यादा रही है और वो रील्स में भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। अब देखो जो चीज़ वायरल होंगी, जिनके एडिट्स बनेंगे, मुझे पता है कि शो वाले उसको यूज़ करेंगे ही करेंगे, और वो बार बार उसको एल्विश को, और एल्विश की कुछ बातें तो ऐसी होती है जो मैं यहाँ पर बोलना भी नहीं चाहती, मतलब इतना डबल मीनिंग शो कर दिया, एक अच्छा खासा कॉमेडी शो को डबल मीनिंग शो में लेके जा रहे हैं, मतलब एक अलग रेस में लगे होते हैं ये सारे। अभी जब से करण कुंद्रा आया है, अभी जब से निया शर्मा के आने की बातें हो रही है, मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ इस शो को लेकर के। हाँ, अब मे बी जब पुरानी कास्ट आपको देखने को मिल जाए तो शो बेहतर हो जाएगा। हालांकि मैं बिल्कुल भी इसमें से नहीं थी कि नहीं मैं किसी और नई कास्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में कहा था कि 2 से 3 एपिसोड में कि अच्छा लग रहा है, बट 3-4 एपिसोड बाद ही ना उसको बोर बना दिया गया। उसमें डबल मीनिंग बातें, एक एडल्ट कंटेंट की तरह उसको देखना शुरू करना पड़ गया, वो ऐसा हो गया था, तो बोरिंग बहुत ज़्यादा हो गया था। मतलब जो केमिस्ट्री थी कृष्णा की और वो कौन था यार, सुदेश लहरी जी की, उनकी केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा मिस किया है मैंने, पूरे सीज़न में मिस किया है। करण कुंद्रा अब आया है तो थोड़ा सा एक चार्म आया है, वरना अब्दू का वो था कि अब्दू को बहुत ज़्यादा दुबई 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 और यही सब कुछ हो रहा था, दुबई का शेख और यही सब कुछ चल रहा था, ना पैसा 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 यही सब कुछ चल रहा था। बहुत ही अजीब किस्म का कर दिया गया था उस पूरे शो को। अच्छा जी, अब थोड़ा बात कर लेते हैं सितारा यासीन के बारे में। सितारा यासीन और सलमा यासीन की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है पैसों के ऊपर, और वो जो मरा हुआ बंदा बेचारा जो सज्जाद है उसके नाम पर जो उन्होंने कंट्रोवर्सी स्टार्ट की, जो उनके नाम पर व्यूज़ छापे इन सब ने, मतलब मुझे ना वाकई अजीब लग रही है। और ये जो बोल रही है सितारा यासीन बार बार आकर कि मैं उसकी फैमिली को नहीं छोड़ूंगी, मैं उस फैमिली को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी, जबकि जो न्यूज़ निकल कर आ रही है कि उस आदमी के जो ससुर के पास है बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, और उसके खुद के पास भी ज़मीनें हैं, क्योंकि असगर ने ये बात कही थी, जब ये बात कही थी ना कि असगर ने और सलमा ने उसको 40-45 लाख का कर्जा माफ़ कर दिया, तो असगर की एक कम्युनिटी लगी थी, वहाँ पर उसने ये बताया था कि मैंने कोई कर्जा माफ़ नहीं किया और मेरा कोई कर्जा था ही नहीं, उस बंदे के पास खुद के घर हैं, खुद की ज़मीनें हैं, मैं तो वो बिकवा के भी लेता। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि असगर ने रियलिटी दिखाई और उसने उस चीज़ पर कोई किस्म की सिंपत्ति नहीं ली, कहा हाँ हाँ कोई, क्योंकि बोला तो गया था ना, तो झूठ का उसने साथ नहीं था, और उसने सीधा सिंपल बोल दिया कि सब झूठ अफवाहें फैल रही है, ये जो अफवाह आई है वो दूसरी अफवाह है, जो झूठ बोला गया है, और ये बात झूठ है कि मैंने कोई 40-45 हज़ार का कर्जा माफ़ किया है, मैंने कुछ माफ़ नहीं किया, क्योंकि कर्जा कोई था ही नहीं, वो बंदे को कभी कर्जे की ज़रूरत ही नहीं थी, वो बंदे के पास तो अपनी ज़मीन है, अपना घर, अपना सब कुछ है। तो फिर ये सब महान क्यों बन रही, सितारा यासीन इतना महान फिर क्यों बन रही है कि मैं जो है वो उसको पालूंगी, मैं उस फैमिली को अकेला नहीं छोड़ूंगी। जब देखो, जब किसी फैमिली के पास इतना कुछ हो तो मुझे तो नहीं लगता कि फिर उनको ज़रूरत होती है, भाई सीधी सी बात है ना। अब आप लोग देखो, जुनैद जमशेद की जब डेथ हुई, अब उसके बच्चों को, अब लोग जाएंगे हम उसके बच्चों को चैरिटी करेंगे, तो सोचने वाली बात है कि उन्होंने इतना कुछ छोड़ के गए, तो उनको ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अगर बाप जाएगा ही तो ही चैरिटी से बढ़ागा, अगर बाप के जाने के बाद इतना कुछ है आपके पास और आपको ज़रूरत नहीं, तो फिर किस किस्म की चैरिटी, फिर किस किस्म का वो चैरिटी लेंगे। यानी आप लोग झूठ बोल करी, उनकी तरफ से तो चैरिटी वाला कोई सीन ही नहीं आया, आप ही महान बन के निकल पड़े हो कि मैं उस फैमिली को अकेला नहीं छोड़ूंगी। उस फैमिली के पास इतना कुछ है कि वो खुद ही पाल सकते हैं। वो अलग बात है कि आपको व्यूज़ लेने हैं, अब आपको व्यूज़ उस चीज़ से छापने हैं। और अब कौसर का भी देखना, अब आहिस्ता आहिस्ता अब कौसर की भी आ जाएगी कि कौसर ने फिर से अपनी औकात दिखा दी। यही एक ट्रेंड इनका चलता आया है और यही चीज़ चलती होगी। मुझे सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है कि ये लोग एक मरे हुए बंदे को नहीं छोड़ रहे यार, जो जीते जी तुम लोग के व्लॉग्स में कभी नहीं आया, जिसने जीते जी तुम्हारे व्लॉग्स में आकर कभी मुंह दिखाने के ट्राई नहीं किए, अब उसके लिए लड़ रहे हैं। अब ये पूरे खानदान के लिए लड़ते रहते हैं, ये हमारा है, ये इसका है, ये उसका। और एक तो इनके रिश्ते इतने ज़्यादा मेस्टअप हुए हुए हैं ना, कुछ नहीं तो चाचू के अकामे के ऊपर कि चाचू के अकामे ने पैसे, अब देखो ये बात निकली थी ना कि असगर ने 40-45 लाख, अब जो सितारा के सपोर्टर्स थे उनको बहुत ज़्यादा उसको दिखाना था कि सितारा भी महान है, तो उसका निकला था कि जो सितारा चाचू के पैसे है वो सितारा ने अकामे के पैसे भरे। फिर बात निकल कर आई कि वो 8 लाख रुपये कुछ उधार थे, कुछ उन्होंने ज़मीन के ले लिया था, तो वो चाचू को उन्होंने 8 लाख में से पे किए। बताओ ज़रा, मतलब सोचो ये क्या, मतलब ये को महान बनने की जगह एक तरफ तुम हाँ कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि ये दुनिया तो चली जाएंगे, ये तो दुनिया 4 दिन की है, हम सब ने तो चले जाना है, और दूसरी तरफ ये हरकतें कर रहे हो कि हम महान कैसे दिखे, सलमा महान ज़्यादा दिखे या सितारा। मतलब एक अलग ही रेस लगी हुई है सलमा सितारा की, तो मैं लिटरली एक रेस लगा ली है उन्होंने। और सलमा के मैंने कमेंट सेक्शन में जाकर देखो, अरे भाई सितारा के सपोर्टर्स ही मैं उसको बोलूँगी, उन्होंने कोई गंदी किस्म की लैंग्वेज, और ये चीज़ मुझे सितारा में नज़र नहीं आती है। मतलब सितारा के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातें और सितारा को लोग इतना नापसंद करते हैं, मे भी वो कमेंट्स डिलीट कर देती है और सलमा डिलीट नहीं करती है कमेंट्स, क्योंकि सलमा के अब ये दोनों ही मुझे तो एक टाइम के बाद ना मुझे दोनों ही समझ नहीं आती है, मतलब दोनों ही मेरी समझ से बाहर है। उसने भी देखो अपनी फैमिली को आकर सरेआम नंगा किया है,
सीधी सी बात है, उसने भी अपनी फैमिली के धज्जियाँ उड़ा दी, अपने हस्बैंड की धज्जियाँ उड़ा दी, अपने बच्चियों की धज्जियाँ उड़ा दी, सब कुछ धज्जियाँ ही उड़ी एक तरीके से ना उसकी भी, और इसकी भी धज्जियाँ उड़ी है। तो ये तो मुझे दोनों ही नहीं समझ में आती, दोनों का मुझे कभी कभी लगता है, तो मुझे तो कभी कभी अंदर से फीलिंग आती है कि दोनों के अंदर से मिली भी तो नहीं, ऑडियंस ही बेवकूफ़ बनी है, लड़ रही है इनके लिए। वो सलमा को सपोर्ट कर रहे हैं, वो सितारा को सपोर्ट कर रहे हैं, सितारा सही है, सलमा सही है, सलमा की सच्चाई खुल गई, सितारा की सच्चाई खुल गई, सलमा गलत साबित हो गई, सितारा गलत साबित हो गई। ये मेरे को लगता है इन चक्करों में ना व्यूज़ हासिल हो गए, बाकी मुझे लगता है अंदर पटे, क्योंकि बहुत बार ना इनकी ये आती भी है, मैं बहुत बार देखती भी रहती हूँ, ये सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, सलमा सितारा के पीछे से बात है, ये देखो मुलाकात के सबूत, ये देखो एक ही घर में होने के सबूत। तो ये सब कुछ भी मैंने बहुत सनसनीखेज खबरें देखी हैं, तो ये अलग ही चल रहा होता है। खैर, आप लोग मुझे लाजमी बताना, सलमा ने भी एक वीडियो पोस्ट की है, वहाँ पर भी वो रोने धोने मचा रही है कि नहीं सर लोगों देखो हम तो अभी तक धचके में हैं, हम सब तो दुख में है, ये है, मतलब दुख में हो और इंटरनेट पर आके रो रहे होते हैं। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता, मतलब दुख में हो, दुख में होने के बाद इंटरनेट पर आने के, एक तो ये दुख में होते तब इंटरनेट पर आके रो रहे होते हैं, और एक जब इनको किसी से इंसाफ चाहिए होता है। मतलब यूट्यूब ने लगाया हुआ है, यूट्यूब को लगता है मुझे लगा देना चाहिए यूट्यूब प्लस इजिकल्स टू इंसाफ का देवा, सीरियसली वो उसको लगा देना चाहिए, क्योंकि वो इंसाफ की वो देवी होती है ना, ये इंसाफ का देवा है। मतलब हद हो चुकी है, मतलब कि लिटरली हद हो चुकी है। मतलब इंसाफ के चक्कर में यूट्यूब पर आकर रो रहे होते हैं, और कोई किसी का दुख होता है, किसी के लिए आंसू बहाने होते हैं, तो यूट्यूब पर आके रो रहे होते हैं। मतलब कि इतना ज़्यादा ड्रामेटिक वे में, और बाकायदा कट्स लगे हुए हैं, यानी सोचो कट्स लगा लगा के पूरी वीडियो को एडिट कर करके पूरे आंसू साफ करे हैं, आंसू दिखाए गए हैं। मतलब अजीब ही लग रहा होता है मेरे को तो, वाकई इन दोनों बहनों में से कभी कभी तो मुझे कोई सच नहीं दिख रहा होता मेरे को तो, किसी के सच मुझे यूट्यूब पे आने वाला ना, कभी कभी मैं अपने बारे में भी डाउटफुल होती हूँ, यार मैं रियल हूँ कि नहीं हूँ, लिटरली ऐसा कभी कभी फील हो जाता है मुझे। तो यूट्यूब पर इतना ज़्यादा फेक फैल चुका है, मतलब इतना फेक है व्यूज़ और कंट्रोवर्सी के चक्कर में कि आपको बिलीव करना ही मुश्किल हो चुका है। खैर, आप लोगों की सलमा सितारा के इसमें क्या राय है मुझे लाजमी बताना। मेरे पास जो सब्सक्राइबर्स है वो तकरीबन सब इतना ज़्यादा कोई सितारा को सपोर्ट करते वाले दिखते नहीं है, सबके सभी उसके अगेंस्ट होते हैं, सभी बोलते हैं आप इसको एक्सपोज करो, आप इसको एक्सपोज करो। इसका ना दरअसल एक्सपोज करने वाला ये सीन है कि उसकी जो जो दूसरी जो चीज़ें हैं ना, जो अंदर की जो चीज़ें हैं, वो मैं थोड़ा सा उस पर बात करने में ना, वो बहुत गंदी चीज़ है, मैं उस पर नहीं चाहती, क्योंकि उसमें बच्चे को नाजायज़ और ये वो, मैं उन पर थोड़ा सा हटती हूँ। लेकिन हाँ, जो उसके ब्लॉग्स के अंदर फेकनेस होगी मैं उस पर ज़रूर बात करूँगी। वो जो इसका बार बार चला जाता है ना, कौसर ने संभाला, सब कुछ संभाला, और उसको क्रेडिट देने के बजाय उसको ये दिखा दिया तैयबा के लिए कि देखो तैयबा ने रोटी बना ली है, देखो तैयबा। अब वो तुम देखो, इतने तो हम बच्चे नहीं है, घुमाना फिराना हमको भी आ चुका है, हमको भी समझ में आ चुका है कि यूट्यूब में किस तरीके से घुमाया फिराया जा रहा होता है। तो बच्चे तो हम में सब कोई नहीं बचा है, तो हमें भी अच्छे से आइडिया हो चुका है। लेकिन खैर क्या बोल सकते हैं, आप लोग ये क्या राय है मुझे इन सब में लाजमी बताना। मास्टर शेफ, लाफ्टर शेफ और सितारा सलमा के बारे में, ये सब मैंने एक ही साथ टॉपिक कवर करी है, अलग अलग वीडियोज़ नहीं बनाई है। तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे लाजमी बताना। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।